आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी पर आधारित है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अ सेल फोन वाज मार्क्ड, कोई सेल फोन है वो वाज मार्क्ड, यानी उस पर मार्क्ड कर दिया गया है, यानी कि उस पर दाम लिख दिया गया है, वैसे ही ला करके एट 40%, 40% एबव द कास्ट प्राइस, उसके कास्ट प्राइस से 40% ऊपर, उसके कास्ट प्राइस पर से 40% ऊपर निकाल करके और उसका मार्केट प्राइस लिख दिया गया है किसी डीलर के द्वारा। एंड डिस्काउंट वाट 30% वाज गिवन। अब उस दुकानदार के द्वारा क्या किया जा रहा है कि 30 ऑन इट्स मार्केट प्राइस, अब ऑन इट्स मार्केट प्राइस, उसके मार्केट प्राइस पर 30% का डिस्काउंट दिया गया है। उसके मार्केट प्राइस पर 30% का डिस्काउंट दे दिया गया। तो कह रहा है कि पता लगाइए द गेन और लॉस परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर। अब शॉपकीपर के द्वारा किया गया, मेड माने किया गया, क्या लॉस किया गया कि गेन किया गया, जो भी किया गया उसको परसेंट में बताइए। ठीक है, समझ में आ गया ना? बिल्कुल सेम उसी पर आधारित क्वेश्चन है। एक बार फिर इसको समझते हैं। कोई दुकानदार था, सामान खरीद कर लाया, जितने में भी खरीद करके लाया, और खरीद करके लाया तो उसका एमआरपी खुद मिटा करके अपने लिख रहा है। तो कैसे लिखा, कितना बढ़ा करके लिख रहा है कि 40% बढ़ा करके, जो भी उसका कास्ट प्राइस था उस पर 40% बढ़ा करके और लिख दिया है। यानी कि जो भी कास्ट प्राइस है उसका 40% निकाला, निकालने के बाद उसको उसमें जोड़ दिया, वो मार्केट प्राइस, इस प्रकार से उसने लिख दिया। और उसके बाद ये सब कर धरने के बाद 30% का हल्ला बोल रहा है, कहा कि लो भैया ले जाओ सामान, 30% का छूट है इस पर। अब ये जो भी ये सब उसने किया, इस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको परसेंट में बताइए। तो सेम क्वेश्चन 6 के पैटर्न पर बिल्कुल ये भी है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 100 को ही मानेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट द सीपी डायरेक्ट मानते हैं। सीपी हमने मान लिया 100, सीपी हमने क्या मान लिया 100, तो 100 सीपी लेट कर दिया। तो अब इस मार्क प्राइस क्या बन रहा है, मार्क प्राइस ये बन रहा है कि पहले तो इसका हम क्या 40% निकालेंगे, 40% ऐसे ही निकालते हैं ना, 100 में 40% निकालने वाला वही 40 ही आएगा। ठीक है, 40 आ गया, यानी कि हमारा मार्क प्राइस क्या, यानी कितना वो अपने हिसाब से मार्क किया, अपने हिसाब से कितना रुपया हो उस पर दाम लिख दिया कि 140 रुपीज़। ठीक है, 140 रुपीज़। अब 140 रुपीज़ उसने मार्क कर दिया अपने हिसाब से। अब इसके बाद 30% का छूट बोल रहा है, 30% का छूट बोल करके उसको बेच रहा है। अब इस पर हम 30% निकालेंगे। ठीक है ना, डिस्काउंट क्या हो रहा है हमारा, डिस्काउंट क्या दे रहा है 30%, किस पर, ऑन एमपी पर, एमपी पर। ठीक है ना, एमपी ऑन एमपी माने मार्क प्राइस पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हम इसको रुपए में निकालेंगे, तो 140 ये से ही निकालते हैं ना। ठीक है, एक कट गया, ठीक है, ये 10 से कट जाएगा, 10 में जाते 42 हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 42 रुपीज़ हो गया। यानी कि डिस्काउंट 30% दे रहा है, तो उसको रुपए में जब हम बदले हैं, निकाले हैं, तो 42 रुपया हो रहा है। कितना रुपया हो रहा है, 42 रुपया हो रहा है। तो अब इसका मतलब अब यहाँ पर हम अब एसपी निकालेंगे, लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। जब सीपी और एसपी रहेगा तभी तो पता चलेगा। तो सीपी तो हमने मान रखा है 100, तो एसपी हम निकालेंगे। अब एसपी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी होता है एसपी का मतलब क्या, मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को घटाते हैं तभी तो निकलता है एसपी, सेलिंग प्राइस तो वही बनता है ना। तो मार्क प्राइस क्या है 140 है, और हम डिस्काउंट कितना कर दिया जा रहा है 42 रुपया का।
ठीक है। तो बचेगा कितना, यहाँ पर कितना आ रहा है 98 आ रहा है, कितना आ रहा है 98, यानी कि एसपी हमारा 98 निकल करके आ गया। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे, एसपी और सीपी का कंपेयर करेंगे। लॉस और गेन पता करने के लिए सीपी और एसपी का तो कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एसपी है 98, सीपी क्या है 100। तो सीधी सी बात है कि ये क्या है, ये एसपी जो होता है सीपी से छोटा हो रहा है, यानी 100 रुपया में बेचारा खरीद कर लाया, उसका डिस्काउंट करने के बाद जब सेल किया तो 98 रुपया उसको मिल रहा है, यानी कि बुरा उसका जो था बुरा गणित बहुत सही नहीं था, इसलिए बेचारे को लॉस हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एसपी छोटा हो रहा है तो सीधी सी बात हमें लॉस हो रहा है। लॉस बराबर क्या होता है, लॉस जानने के लिए हम सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे 100 में 98 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो निकल करके आएगा 2 रुपीज, यानी 2 रुपए का हमें लॉस हो रहा है। तो अब इसको परसेंट में हम चेंज करेंगे तो लॉस परसेंट का मतलब क्या होता है, लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस डायरेक्ट लिख रहे हैं, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। सीपी हमारा कितना दिया है, सीपी हमारा कितना दिया है, सीपी हमारा दिया है 100 ही, माने ये कट जाएगा बचेगा 2, यानी कि हमारा क्या हो गया 2% का हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है।